चलिए बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा है अवकलन का अनुप्रयोग। इस अवकलन के अनुप्रयोग में आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वर्धमान और ह्रासमान, जिसको इंग्लिश में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीमेजिंग फलन यानी फंक्शन कहते हैं। तो अगर कोई फंक्शन हमें दे दिया जाए, अगर कोई फंक्शन मेरे सामने आ जाए और कह दिया जाए बताइए कि ये फंक्शन हमारा किस अंतराल पे इंक्रीजिंग है और किस अंतराल पे डिक्रीजिंग है, तो कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप होता है कोई फंक्शन दिया रहता है, अब आपसे कह देगा सिद्ध करिए कि फंक्शन ह्रासमान है या सिद्ध करिए फंक्शन वर्धमान है। एक टाइप तो आपका ये हो गया। एक टाइप इस टाइप में आ जाता है, कभी कभी फंक्शन दे देगा, कहेगा वह अंतराल बताइए जिस पर ये फंक्शन वर्धमान है या वह अंतराल बताइए जिस पर ये फंक्शन ह्रासमान है। तो मैं आज तुम्हें एक छोटे से सिस्टम से सिखाना चाहता हूँ वर्धमान और ह्रासमान फलन को कैसे हम जानेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, कोई फंक्शन वर्धमान या ह्रासमान होगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में दो टाइप प्रश्न आएगा। पहला टाइप प्रश्न का ये होगा कि फंक्शन दिया रहेगा, कहेगा प्रूव करिए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग टाइप का है यानी वर्धमान फलन है या डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान फलन है। या तो आपसे इंटरवल पूछ लेगा किस अंतराल पर यानी किस इंटरवल पर ये फलन हमारा वर्धमान या ह्रासमान होगा। सबसे पहले आपको एक फलन या fx दिया रहेगा, एक fx फलन दिया रहेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम वो फलन जिस चर के सापेक्ष में होगा, जैसे x के सापेक्ष में होगा तो x सापेक्ष अवकलन करके आप f डैश x पा लीजिए। स्टेप देखिए क्या करना है आपको। स्टेप फर्स्ट है आपको स्टेप सेकेंड आपने किया क्या, उसमें डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टेप 2 के लिए क्या किया आपने, अवकलन किया x के सापेक्ष। अगर फंक्शन x के रूप में है तब y के रूप में रहेगा तो y के सापेक्ष करिएगा। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा एकदम मजा आने वाला है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हम f डैश x को 0 के बराबर करेंगे। स्टेप को ध्यान समझिए। वर्धमान और ह्रासमान का पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको आज दिमाग में भर दूंगा, कहीं बैठेंगे आप आसानी से कर देंगे। आपको फंक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले फंक्शन जिस चर के रूप में है उस चर के सापेक्ष को अवकलन करिए। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यानी वर्धमान या ह्रासमान के लिए उसको आप 0 बराबर करिए। वहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए x1 मिल रहा है, मान लीजिए x2 मिल रहा है, ढेर सारे आपको x के मान मिलेंगे, ढेर सारे आपको क्या मिलेंगे, x के मान। अब उस x के मान को आप एक लाइन पर असेंडिंग आर्डर में नोट कर दीजिए। उस मान को जो x का मान आपने पाया है, स्टेप 4 है। स्टेप 4 में आप क्या कर रहे हैं, स्टेप 4 में आपने क्या किया, प्राप्त x के मान को असेंडिंग आर्डर में एक लाइन पे ड्रा कर दीजिए। असेंडिंग आर्डर में मान लीजिए x छोटा है तो यहाँ x लिख दीजिए, x1 और यहाँ x2, और मान में तो उसको भी लिख देंगे। तो असेंडिंग आर्डर माने बढ़ते हुए क्रम में मान पुट कर दीजिए। मान पुट करेंगे, अगर आप इधर ध्यान से देखें तो इधर प्लस इनफाइनाइट होगा, अगर आप इधर ध्यान दें तो माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर ध्यान दें तो आपका प्लस इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट इधर होगा। अब यहाँ पे आपके दो तरीके हैं, एक वेविकर मेथड है, एक टेबल मेथड है। तो मैं आज आपको टेबल मेथड बता रहा हूँ, अगले क्लास में आपको वेविकर मेथड से पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आप दो तरीके से आप बता सकते हैं, एक वेविकर मेथड, एक टेबल मेथड। तो आप अब यहाँ से स्टेप 4 से कंप्लीट हो गया। स्टेप 5 में आपको अंतराल यानी इंटरवल मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरवल। कितने इंटरवल मिलेंगे, एक तो आपका ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से x1, माइनस इनफाइनाइट से x1। ये आप यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाइएगा, क्लोज ब्रैकेट मत लगाइए, क्योंकि आप इनके बीच में रहेंगे, ना कि यहाँ तक। फिर आपको एक इंटरवल ये मिलेगा x1 से x2, फिर आपको एक इंटरवल ये मिलेगा x2 से इनफाइनाइट, x2 से इनफाइनाइट, ध्यान दीजिएगा। और अब आप करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा। अब आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे, एक क्या क्रिएट करेंगे, टेबल, एक टेबल क्रिएट करेंगे
और उस टेबल में यहाँ लिखेंगे आप अंतराल, जैसे जो जो अंतराल आपने पाया है। यहाँ आप लिखेंगे एफ डैश एक्स, यहाँ आप लिखेंगे आप एफ डैश एक्स के का चिन्ह नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? चिन्ह। ध्यान देखिए, और यहाँ आप काम क्या करेंगे? एफ एक्स की प्रकृति नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? प्रकृति। ये स्टेप नंबर 5 में ही चल रहा है। यहाँ पे आप जो अंतराल पाए हैं उस अंतराल को आप नोट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो अंतराल आप पाए हैं उस अंतराल को आप नोट कर दीजिए। बात ना करें, बात करने वाला इंसान आज तक कुछ पाया नहीं पे जीवन में। यहाँ पे आप जितने भी अंतराल आप पाए हैं उनको आप नोट कर दीजिए। यहाँ पे एफ डैश एक्स का चिन्ह मतलब ये जो अंतराल है माने इनके और इनके बीच की वैल्यू, मैं इसको नहीं ले रहा, मैं यहाँ बबल लगा दे रहा हूँ। क्या लगा दे रहा हूँ? बबल। बबल का मतलब होता है कि मैं एक्स नहीं ले रहा हूँ, x1 नहीं ले रहा हूँ, x1 के और इनके बीच की वैल्यू ले रहा हूँ। बबल लगा दोगे तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, ओपन ब्रैकेट, और बबल नहीं रहता तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगता है। ठीक है ना? बबल का मतलब होता है आप इस साइन में है या इस साइन में है, इस साइन में नहीं। इसलिए मैं यहाँ बबल लगा दे रहा हूँ ताकि आप हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएं, क्लोज ब्रैकेट न लगाएं। इनके बीच की वैल्यू आप अपने एफ डैश एक्स में आप पुट करिए। एफ डैश में जब पुट करेंगे तो उसका चिन्ह आएगा, अगर प्लस आएगा तो आप यहाँ प्रकृति लिखेंगे वर्धमान की। क्या लिखेंगे? वर्धमान की। अगर साइन उसका माइनस में आएगा तो आप प्रकृति लिखेंगे ह्रास मान की। मान लीजिए फिर प्लस में आ गया तो आप क्या लिखेंगे? वर्धमान। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप अंतराल को एफ डैश एक्स जो ऑक्लिक फॉर्म है उसमें आप पुट करिए, उसके मान पुट नहीं करना है, सोचना है बस, थोड़ा कंपेयर दिमाग से थोड़ा सोच लेना है कि मैं ऐसा रखूंगा, चिन्ह कैसा आएगा। अगर चिन्ह आपके रखने में पॉजिटिव आ रहा है तो फलन उस फंक्शन उस अंतराल पे वर्धमान होगा। आपका फलन एफ एक्स उस अंतराल पे क्या होगा? वर्धमान। अगर निगेटिव आता है तो ह्रासमान। अगर 2 बार आपका पॉजिटिव आ जा रहा है जिसका मतलब ऐसे लिखेंगे, वर्धमान का अंतराल आप ऐसे लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से x1 यूनियन x2 से इनफाइनाइट, ऐसे आगे करेंगे। 3 बार आएगा तो फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है? आइए हम एक्सरसाइज 6.2 से एक क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 से एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन है। आप देखिए, लिखा है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 वर्धमान फलन है। सबसे पहले आप इसका अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष 3dx। ध्यान देखिए, ये इसमें तो उतना मजा नहीं आएगा। 3 यहाँ पे आपको अंतराल जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि वर्धमान फलन है या वर्धमान फलन है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अंतराल नहीं पूछा है। यहाँ पे आप अंतराल निकाल भी नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एफ डैश एक्स फलन एफ डैश एक्स में एक्स है ही नहीं। जब एक्स नहीं है तो इसको 0 के बराबर करके आप एक्स का मान तो पाएंगे नहीं, अंतराल नहीं पाएंगे। लेकिन ये बताओ, ये जो एफ डैश एक्स है इसकी प्रकृति ये 0 से बड़ा है कि नहीं? पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है ना। हम अंतराल नहीं पाए, हम अंतराल नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर। इसको हम 0 बराबर करके एक्स का मान थोड़ी फाइंड कर पाएंगे। हम एक्स का मान फाइंड तो नहीं कर पाएंगे, अंतराल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये बता सकते हैं कि ये वर्धमान है। क्यों? कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंतराल निकालने के बाद हम एफ डैश एक्स का चिन्ह नहीं पाते थे। अलग अलग अंतरालों पर से मान रख करके यहाँ पे हम चिन्ह निकालते थे। तो चिन्ह मुझे यहाँ ही पता चल रहा है कि पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। इसलिए कहेंगे हम ये फलन कैसा है? वर्धमान है। ठीक है? आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग जो है और अच्छे से इसकी बारीकियों को जानेंगे। नोट कर लीजिए।